अनुपमा का हुआ एक्सीडेंट, देविका ने मार राही को जोरदार थप्पड़। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अनुपमा ने जीत ली है ट्रॉफी, जिसके बाद उसे जो है ट्रॉफी जीतेगी रही के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अनुपमा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसकी पत्नी छूट रहे होते और तभी वहां पर पानी लेकर आया जाता है, जो कि उसकी बोतल भी दिखाई नहीं दे रही होती। और यहाँ पर अनुपमा रहती है कि मैं यह डांस है जो अंधेरे में ही किया है। ऑर्गेनाइज की सबकी होश उड़ जाते हैं, सभी और ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वही देखने को मिलने वाला है कि सभी खुश होते हैं। तभी अनुपमा को दिखाई देता है कि उसने एक परछाई देखी थी जिसने यह दवाई चेंज कर दी, और वह कोई और नहीं चाहती है। और उसके हाथ में वह वॉच उसे दिखाई दे जाती है। और यहाँ पर क्या दिए पसीने छूट रहे होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर अनुपम को एहसास हो जाता है कि यह कुछ इसी ने किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रॉफी रही के हाथों देकर टीआरपी में उछाल लाने के खातिर ऑर्गेनाइज चाल चलते हैं, और ट्रॉफी और राही के हाथों में मिलती है। लेकिन राही के हाथों से ट्रॉफी मिलने के बावजूद यहाँ पर अनुपमा जो है कहीं ना कहीं उसे लगी रहा था कि रही नाराज हो जाएगी, और राही इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि स्टेज पर अनाउंस कर देती है कि वह अनुज के नाम की यह एकेडमी बंद करना चाहती है, और अब वह जिंदगी में कभी डांस नहीं करेगी। इसके बाद अनुपमा उसके पीछे भागती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वह कहती है कि अब तो आप खुश है ना, सब कुछ बर्बाद करके। और अनुपमा आई को यहाँ पर इतना और यहाँ पर रही रहती है कि आप पॉप्स की मौत की जिम्मेदारी है, आप आर्यन की मौत की जिम्मेदार है। आप जब भी आती है तो बर्बादी लेकर आती है। आज आपने अपनी वजह से, अपनी जीत की खातिर आप इतनी मतलबी हो गई कि मैंने अपने पाप के नाम पर जो अकादमी शुरू की थी वह भी अपने बंद करवा दी। अब तो आपको सुकून मिल गया होगा ना, अब तो आप खुशी से अपनी जिंदगी जिएंगे। और यहाँ पर देविका राही को रोकने की खातिर आगे बढ़ती है, लेकिन अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर रही सब कुछ सुनाकर वहां से चली जाती है। और देविका कहती है, तूने इससे कुछ ज्यादा सर पर बिठा लिया है, इसको सच्चाई पता होनी चाहिए कि किसने किससे क्या छीना है। लेकिन अनुपमा उससे रोक लेती है। वही देखने को मिलता है कि यहाँ पर सभी लोग पार्टी की तैयारी करते हैं और अनुपमा को सरप्राइज देने के लिए तैयारी कर रहे होते। लेकिन अनुपमा घर लौट कर नहीं आती और वह कह दे कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, और वह यहाँ पर मंदिर जा रही होती है। अनुज की यादों में अकेले यादें बिताना चाहती है, और तभी उसको जो है राही की बातें खटक रही होती है कि उसने किस तरह से उसे पर इल्जाम लगाए हैं। अनुपम यहाँ पर टूटे हुए दिल से सड़क पर चल रही होती है और गौतम गाड़ी से उसका पीछा कर रहा होता है। और अनुपमा यहाँ पर जैसे रोड क्रॉस करती है, जानबूझकर गौतम अनुपमा का एक्सीडेंट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा अनुपमा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, और पुलिस इंस्पेक्टर कॉल करके देविका को खबर देंगे कि अनुपम का एक्सीडेंट हो गया है। और यह खबर जैसे ही सबको लगती है, जहां पर अपने आप कमरे में बंद करके फूट फूट कर रो रही होती है, अपनी अकादमी को तहस नहस कर रही होती है। प्रेम जाकर कहता है कि राही होश में आओ। इसके बाद रही गुस्से में रहती है कि प्रेम चली जाओ यहाँ से, आज तुम्हारी सो कॉल्ड माँ ने मेरा ये सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तुम अनुपमा जोशी की काफी पक्ष लेते हो ना, उसने आज अब बर्बाद कर दिया है। तभी प्रेम कहता है उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत सीरियस है। तभी राही शॉक्ड हो जाती है और वह आप प्रेम के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और सर पर बहुत बुरी चोट आई है, इनका बचाना नामुमकिन है, हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अनुपमा की हालत को देखकर राही रहती है कि डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, लेकिन उन्हें बचा दीजिए। जिसकी बात देविका का फोटो है, गुस्सा, और कहती है क्यों अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वह जिंदा रहे या मार, जब तक वह सामने होती है, सही होती है, खुश होती है, तब तो तुम्हें उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तब तो तुम सबकी मौत का इल्जाम अनु बना देती हो, चाहे कोई हादसा हो या फिर कुछ भी हो। जिम्मेदार कौन? अनु कोई मार रहा है तो अनु जिम्मेदार, कोई रो रहा है तो अनुपमा जिम्मेदार। तुम सब लोगों ने हो हमेशा उसे गलत चीज के लिए ही जिम्मेदार ठहराया, अपनी खुशियों के लिए नहीं। और यहाँ पर देविका राही को चेंज कर जोरदार थप्पड़ मार देते और कहते कि आज अनु कुछ ऐसा पूछना वह तुम्हारी वजह से हुआ है, आज मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहरती हूँ। मेरी अनोखी हालात का तुम हो जो अनु और अनुज के बीच में आई थी।
वह तुम्हारे दोनों के बीच में नहीं आई थी। तुमने जब तक वह साथ तब भी साथ नहीं रहने दिया, और आप उसके चले जाने के बाद भी तुम हमेशा अनुपमा को उसकी मौत का समय था डरा दिया हो। तुम्हें कोई हक नहीं, और निकल जाओ यहाँ से। मैं चाहती नहीं कि अनुपमा तुम्हारी शक्ल भी वापस देखें, क्योंकि तुम जब से आई थी ना उसकी जिंदगी में, तब तुम बर्बादी लेकर आई थी। और देवी का पैसा उसे सुनाती है जिस तरह से राही ने उसको सुनाया था, और यहाँ पर रही पूरी तरह से टूट जाती है जब वैसा का वैसा ही उसे सुनने को मिलता है, जब देविका उसे आईना दिखाती है और एहसास करवा दिए कि राय कितना गलत कर रही थी अनुपमा के साथ। और देविका साफ कह देती है कि अगर अनु को कुछ हुआ ना राही, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने उसका दिल तोड़ा है, और इसी वजह से मेरी अनु जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। वहीं पर बापूजी बाबा आए, सभी लोग पूरी तरह अननिश्चित